भाई स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। भाई इथीरियम में क्या ही पंप आ रहा है यार, क्या ही पंप आ रहा है, बस क्या ही बात करें। भाई मेरे पे लगातार डीएम आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि भैया इथीरियम को देखो, इथीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि भाई आप लोगों का जो फोकस है ना वो बिटकॉइन से हट के अब इथीरियम पे बहुत ज़्यादा लग गया है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई इथीरियम अंडर वैल्यू है। और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उन सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है भाई, ये 1200 1300 1500 जो है ये आपका अंडर वैल्यू एरिया है इथेरियम के लिए। डेफिनेटली यू कैन एक्लूमेट इथेरियम इन दीस रेंजेस, क्योंकि ये एरिया सबसे बेस्ट है इथेरियम के लिए। बताऊंगा कैसे। पहले यहाँ पर बात करते हैं कि भाई क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी जो चैनल के ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हो, भाई मैं लगातार यहाँ पर लाइव आता हूँ और लाइव में आपके साथ ट्रेड शेयर करता हूँ। आप सभी को भाई हमारी एक्यूरेसी पता है, तो भाई जो भी इंटरेस्टेड है तो मैं आज भी लाइव आऊँगा, फॉर श्योर लाइव आऊँगा। उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आ जाना, क्योंकि लगातार मैं लाइव यहाँ पर आ रहा हूँ और आप लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि भाई मैं आपको मार्केट के बारे में सबसे पहले वहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं भैया इथेरियम के बारे में। मैंने आपको क्यों बोला था कि भाई इथेरियम को आप एक्लूमेट करके रखो, लाइव के अंदर लगातार मैं पुश कर रहा हूँ इस बात को कि भाई इथेरियम को आप एक्लूमेट करके रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे बैठा हुआ है। देखिए इथेरियम में जो अभी मूव आया ना भाई, ये मूव कुछ भी नहीं है, क्योंकि इथेरियम के अंदर जो मूव आता है वो कुछ इस तरह से मूव आता है, जब पंपिंग मूव आता है। ये देख रहे हो आप, एक दिन में $1000 का पंप, ठीक है, इथेरियम के अंदर। फिर लगातार कितने सारे वीक इथेरियम पंप करता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो क्रैश भी भाई इस तरह से क्या आता है आप देख सकते हो, लेकिन पंप भी इसी तरह से आता है कि वीक में यहाँ पर 3-3 कैंडल जो है वो बड़ी बन जाती है। लेकिन अभी देख लो इस वीक में अभी कुछ भी बड़ा नहीं बना है भाई, अभी बहुत छोटी सी कैंडल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको 3 बड़ी कैंडल बनती हुई दिख जाए। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इथेरियम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस रेंज के पूरा बॉटम को देखोगे तो इस रेंज के बॉटम पे ही इथेरियम बैठा हुआ है, तो यहाँ से पुश करेगा डेफिनेटली ऊपर की साइड। ठीक है, तो इथेरियम के ऊपर अपनी निगाह बना के रखना। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट आता है तो 1580 के करीब आप चाहो तो इथेरियम को उठा सकते हो। स्टॉप लॉस भाई अपना नीचे ही रखना, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा। स्टॉप लॉस लगभग बनेगा भाई 1540 के करीब। ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, लेकिन भाई टारगेट भी आपके बहुत बड़े यहाँ पर हो सकते हैं इथेरियम के अंदर। तो इथेरियम के अंदर डेफिनेटली आई एम बुलिश भाई, जिनको एक्लूमेट करना है वो एक्लूमेट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक ऐसा पैटर्न भी है चूंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली बढ़िया यहाँ पर मूव इथेरियम करेगा। ठीक है, इथेरियम की बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं भाई बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमें क्या केवाईसी दोबारा से बाइनेंस के अंदर करनी चाहिए। भाई आपको केवाईसी दोबारा से बाइनेंस के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो सारे दोबारा से री केवाईसी आपसे करवाएंगे, आज नहीं तो कल को। तो भाई अगर आपको एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करना है तो केवाईसी तो आपको दोबारा से करवानी पड़ेगी। कोई सा भी एक्सचेंज आप ले लो, उनमें आपको केवाईसी डेफिनेटली करवानी पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में। लेकिन अगर आप अभी करवाओगे बाइनेंस के ऊपर तो आपका एक फ़ायदा हो सकता है भाई, लॉन्च पूल के अंदर जो कि एक फीचर है बाइनेंस का, जिसमें कि आपको 3 कॉइन USDC, FDUSD, BNB, ये तीनों क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन है। अगर आपकी जेब में ये 3 कॉइन में से कुछ भी पड़ा हुआ है, मतलब एक भी कॉइन पड़ा हुआ है, तो बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर आओ और आज ही उसको स्टेकिंग पे लगा दो। उसके बदले में आपको INIT जो टोकन है, इनिशिया जो नाम है इसका, ये आपको मिल जाएगा। तो अभी टाइम है 1 दिन 12 घंटे, तो भाई जाओ और स्टेकिंग के ऊपर लगा दो। अगर आपको लिंक चाहिए इस एक्सचेंज का तो गाइस मेक श्योर कि आप मेरा जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लेना, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अपडेट है एक वजीरेक्स की अनाउंसमेंट आई है, जिसमें कि दोबारा से रीलॉन्च करेंगे अपने ऑपरेशंस को, और जो इनके पास इनके यूज़र्स का पैसा पड़ा हुआ है $234, $234 मिलियन, ठीक है, जो कि इनके एक्सचेंज से हैक हुए थे। आप सभी को ये कहानी पता है, ठीक है। तो उसको कंपनसिएट कर सकते हैं। प्रपोजल के ऊपर कुछ बातचीत हुई है 13 में सिंगापुर के हाई कोर्ट में, ठीक है, समझ गए। अब क्या अपडेट ये अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ अपडेट आ रही है वजीरेक्स को लेकर तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू, क्योंकि काफ़ी भाइयों का जो पैसा है वो वजीरेक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जब मार्केट फॉल कर रही है, फियर मार्केट ग्रीड की बात करें तो भाई न्यूट्रल पर है, क्योंकि बिटकॉइन ने ऑलरेडी पंप दिया है। बिटकॉइन के ऊपर डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करें, अभी मेरी अपडेट की तरफ आप अपना फोकस रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना फियर एंड ग्रीड है वो यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है, यानी कि मार्केट में कोई फियर भी नहीं है, कोई ग्रीड भी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, और अगर आपको ज़्यादा जल्दी जानना है कि भाई क्या करना है आपको, तो डेफिनेटली गो टू माई चैनल जो कि है टेलीग्राम का, क्रिप्टो शुभ्रांत चौधरी, इसका भी लिंक मैं आपको पिन करवा दूंगा। एक अपडेट ये है कि भाई गैलेक्सी डिजिटल जो है
उसने अपने इथेरियम कॉइन जिनकी वैल्यू है $105 मिलियन और सोलाना कॉइन जिनकी वैल्यू है $98 मिलियन, इनका जो है विड्रॉल किया है बाइनेंस से किसी वॉलेट के अंदर, ठीक है। और वॉलेट के अंदर का मतलब क्या है कि ये लोग होल्ड कर रहे हैं उन कॉइन्स को। बाकी जो भी अपडेट है वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ट्रेड की अपडेट मिलेगी और सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कल एक अपडेट आई थी भाई कि माइकल सेलर ने दोबारा से बिटकॉइन को बाय कर लिया। ये चचा जब भी बाय करते हैं ये मार्केट को क्रैश कर देते हैं, ठीक है। अब आओ भाई बिटकॉइन की अपडेट की तरफ, जिसके बारे में आप हमेशा मेरे से मांगते रहते हो कि भैया बिटकॉइन की अपडेट दो, ठीक है भाई। बिटकॉइन की अपडेट मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात करी थी भाई, वीकली के ऊपर चलें। वीकली के ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई वीकली में 0.5 का जो लेवल है वो डेली के अंदर नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो चुका है। याद दिलवा देता हूँ क्योंकि शायद आप इस बात को भूल गए होंगे। फिर मैंने आपको बोला था कि भाई इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस क्या करे, इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस 92 94 के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर बुलिश हो जाऊँगा। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस गया था कितना, 75, लेकिन अच्छी बात यह कि 75 से 88 करीब आ चुका है। इसके बीच में मैंने आपको कुछ पैटर्न्स बताए थे। ये एक राइजिंग वेज था, जब टूटा था तब मैंने आपको बताया था, इसके हिसाब से हमें एक्यूरेटली मूव मिला था मार्केट में। फिर मैंने आपको पैटर्न बताया था यहाँ पर भाई, ये एक पैटर्न था जो कि एक डाउन ट्रेंड लाइन थी, जब ये ब्रेकडाउन हुई, रिटेस्ट हुई, तो उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पर मूव मिला। बीच में मैंने आपको एक और पैटर्न बताया था भाई, वो था पैटर्न ये, ठीक। और इसमें मैंने आपको बोला था कि भाई ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस ऊपर भी जाता है तो कोशिश करेगा नीचे फॉल करने की। प्राइस ने नीचे की साइड मूव दिया भी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर की साइड मूव दे दिया, ठीक है भाई। जैसा है वैसा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि जो मेरे प्रिडिक्शन है वो 100% है, ठीक है। जहाँ गलती होती है, जहाँ मुझे लगता है कि भाई जो बोला था उसके अगेंस्ट हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई, क्योंकि वो दिखाना आपका बनता है यार, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो हर चीज़ ही बता रहा हूँ, फिर कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। अभी क्या प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन मेरी भाई ध्यान से सुनो। लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है ऊपर की साइड, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखी है लिक्विडिटी की। भाई मैं लिक्विडिटी यहाँ से देखता हूँ कॉइन ग्लास से, अगर आप चाहो तो भाई जाके लिक्विडिटी यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि बहुत इजी तरीका है। कॉइन ग्लास के ऊपर आओ, लिक्विडेशन के ऊपर आओ, एक बार क्लिक करो, थोड़ा सा बफर करेगी वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा टाइम लेती है वाली, बफर इसको करने दो, टाइम लेने दो। फिर यहाँ पर आओ, लिक्विडेशन हीट पे मैप आ जाओ या मैप पे आ जाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भाई लिक्विडेशन किधर की साइड है, लेकिन हमें यहाँ पर लिक्विडेशन का हीट मैप चाहिए, तो भाई मैं आपको हीट मैप लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। 24 घंटे का हीट मैप क्या दिखा रहा है, 24 घंटे का हीट मैप दिखा रहा है कि भाई अभी जो लिक्विडेशन है वो 89,000 और 89,000 के करीब बहुत सारी पड़ी हुई है। तो अभी क्या करेगा बिटकॉइन, और पुश करेगा उस लिक्विडेशन को खाने के लिए। अब अगर ऐसे पुश करता है तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, उस लिक्विडेशन को खाने के लिए बिटकॉइन अगर जाता है तो बिटकॉइन जो अपना ये वाला एरिया है, ये डेली के अंदर 87,500 के ऊपर क्लोज कर देगा। अगर ऐसी क्लोजिंग बिटकॉइन के अंदर आ जाती है तो भाई एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना, कि एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि भाई यहाँ पर देखो डब्लू पैटर्न बना हुआ है, इसी तरह से बड़े टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है भाई, समझ गए। बड़े टाइम फ्रेम में एक डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा अगर 87,500 के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस क्लोज कर देता है तो। लेकिन क्या आपकी यहाँ पर ट्रेड बनती है? नहीं भाई, यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। एक बार अगर बढ़िया ट्रेड लेनी है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, तो एक बार बिटकॉइन को कम से कम 84,800 के करीब आने दो, यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करने दो, फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरह से हो तो भाई फिर आप लंबी ट्रेड ले सकते हो ऊपर की साइड टूवर्ड्स 92,000 94,000, ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि अब इस ब्रेकआउट को देखकर काफ़ी लोग होंगे एक्टिव, तो एक पॉसिबिलिटी है जो कि बन सकती है, ठीक है नहीं है पता नहीं, लेकिन बन सकती है। वो ये है कि किसी भी कंडीशन में जो है बिटकॉइन, जितने ये बायर्स हैं, जितने ये एक्टिव हो रहे हैं भाई, जितने लोग ये एक्टिव हो रहे हैं बिटकॉइन की पंपिंग को देखकर, ठीक है भाई, ये ट्रैप नहीं होनी चाहिए। ट्रैप का मतलब आप समझ रहे हो? ट्रैप का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बन गई इस तरह से। अगर ऐसा हो गया तो जितने भी बायर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे इस ब्रेकआउट को देखने के बाद, वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके स्टॉप लॉस रखे होंगे भाई इस एरिया के नीचे, तो फिर बिटकॉइन इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाएगा,
ठीक है, समझ गए? अभी क्या देखना है? अभी सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये देखो कि बिटकॉइन जाने के बाद यहाँ पर 87,500 के ऊपर जाने के बाद होल्ड करे। होल्ड करने के बाद अगर रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे भी आता है, तो भाई धीरे-धीरे करके यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। लेकिन अपना डिमांड जो एरिया है 84,500, यहाँ पर भाई सपोर्ट ले ले किसी भी कंडीशन में। क्या डेली की कैंडल क्लोज हो गई है? नहीं भाई, डेली की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो 11 घंटे 12 घंटे नेक्स्ट बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 87,500 के ऊपर क्लोज हो गया बिटकॉइन, तो फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर नीचे भी आए तो सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर चले जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगले कुछ घंटों में, 11-12 घंटों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बिटकॉइन ने जो है ये इंपॉर्टेंट जो एरिया अपना 86,800 और ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है भाई, इनको दोबारा से बिटकॉइन को नीचे की साइड ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ घंटों में, अगले 8 घंटों में एक बड़ा मूव आता है बिटकॉइन के अंदर और इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाता बिटकॉइन, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डेली के अंदर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाएगी जो कि 87,500 है। फिर उसके हिसाब से हम बिटकॉइन में यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं। अभी ट्रेड का क्या है भाई? ट्रेड का भी कुछ भी नहीं है। लाइव में आऊँगा तो ट्रेड करवा दूंगा, उससे पहले कोई ट्रेड का एरिया नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेड का एरिया बनाना भी है तो भाई जब इस एरिया में आए बिटकॉइन 87,500 के करीब आए, तो यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से स्कैल्पिंग कर सकते हो बिटकॉइन को। लेकिन जहाँ पर टॉप पे बैठा हुआ है टेबल पे, भाई यहाँ पर बिटकॉइन को अभी लॉन्ग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन रिट्रेसमेंट करता हुआ एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बिटकॉइन हो सकता है कि रिट्रेसमेंट करता हुआ अपना इतना बड़ा मूव यहाँ तक दिखा दे। ठीक है, अगर दिखा भी दे तो यहाँ से दोबारा से बाइंग बनेगी, वो लाइव में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन बस वही है कि भाई याद रखिएगा, आज की जो कैंडल्स है ना, आज की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। 87,500 के ऊपर आज की क्लोजिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ट्रेड किस तरह से बनेगी भाई? अगर आप ट्रेड बनाना चाहते हो बिटकॉइन के अंदर, तो जो मेरा भाई देख रहा है अभी, चलो आपको ट्रेड भी बताता हूँ मैं। बिटकॉइन को 88,300 के ऊपर नीचे आने दो एक बार। ठीक है, देन ऑन रिट्रेसमेंट अगर आता है नीचे तभी शॉर्ट बनेगी। आता है नीचे, रिट्रेसमेंट करता है तो बस ऊपर की साइड, फिर गो फॉर अ शॉर्ट टूवर्ड्स 87,500। $1,000 का यहाँ पर ईजी मूव मिल जाएगा। इस एरिया में कैसे लॉन्ग करेंगे ये मैं आपको लाइव में बता दूंगा, लेकिन अभी जो शॉर्ट की ट्रेड बता दी है उसको देख लेना। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, 88,300 के नीचे आके क्लोजिंग करने दो। 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, रिट्रेसमेंट करती है, देन गो फॉर अ शॉर्ट, और शायद तब तक तो मैं लाइव भी आ जाऊँ। ठीक है, कैसे लगी मेरी इन्फॉर्मेशन एक बार बता देना। और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। और एक पैटर्न है बिटकॉइन के अंदर, एक राइजिंग वेज है, इसको मैं चलो पैटर्न को बना के रखूँगा चार्ट के ऊपर आप लोगों के लिए, तो इसके बारे में हम डेफिनेटली बात यहाँ पर करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन राइजिंग वेज पैटर्न कब काम करेगा? ये तब काम करेगा जब प्राइस राइजिंग वेज को ब्रेक डाउन करेगा। थैंक यू सो मच। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाइनेंस के ऊपर नहीं आए तो बाइनेंस के ऊपर आ जाना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है।